नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राधा किशन दमानी के लाइफ के बारे में जाना। इस वीडियो में हम डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे डीमार्ट सस्ते से सस्ता सामान बेचकर भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। यहाँ तक कि रिटेल वाला भी इतने सस्ते में सामान नहीं बेच पाता है जितना कि आपको डीमार्ट में मिल जाता है। दोस्तों, डीमार्ट के बिजनेस मॉडल का सबसे पहला जो रूल है वह यह है कि यह अपने स्टोर्स को खुद की खरीदी हुई जमीन पर ही खोलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके जितने भी स्टोर्स बनाए जाते हैं पहले यह जमीन खरीदता है और उसके बाद उस जमीन पर यह अपने स्टोर को बनाता है। यह ज़्यादातर क्या करता है, शहर से बाहर ही अपने स्टोर को बनाता है, क्योंकि शहर के बाहर इसको ज़मीनें भी सस्ती मिल जाती हैं और इसका जो फोकस होता है वह लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास होता है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो तरीके की जगह की ज़रूरत होती है। एक ऐसा जो आपको रेंट पर मिल जाए, दूसरा ऐसा हो कि वो आपका खुद का हो। जब आपका खुद का होता है तो आपको किराया नहीं देना होता है, जो कि सारा का सारा पैसा आपका बच जाता है। तो डीमार्ट के बिजनेस का सबसे बड़ा और सबसे पहला रूल यह है कि यह अपने स्टोर अपनी खुद की जमीन पर बनाकर स्टार्ट करता है। वहीं डीमार्ट के बिजनेस का दूसरा जो रूल्स है वह है प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि इसने अपनी पहली स्टोर 2002 में खोली थी। फिर इसने उस स्टोर से जब प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट की बदौलत ही इसने दूसरी स्टोर खोली थी। दोस्तों, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि डीमार्ट को अपने एक स्टोर खोलने के लिए 3 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है कि अपने पहले स्टोर्स, मान लीजिए जो पहला स्टोर पवई में खोला था, उस स्टोर से यह 3 करोड़ जब कमा लेता है तो उसके बाद दूसरा स्टोर खोलता है। इस तरह से जब 2 स्टोर हो जाता है, क्योंकि एक स्टोर मान के चलिए आप कि अगर साल में 1 करोड़ कमा के देता है तो पहले इसको एक स्टोर खोलने में 3 साल लगे। वहीं जब 2 स्टोर हो जाता है तो हर एक स्टोर से इसको 1 करोड़ सालाना प्रॉफिट मिलता है। तो तीसरे स्टोर को खोलने में इसको ज़्यादा समय नहीं, 1.5 साल लगा। इस तरह से जब 3 स्टोर हो गए तो क्या हुआ कि तीनों स्टोर 1 करोड़ अगर इसको प्रॉफिट दे रहे हैं सालाना, तो क्या कर रहा है, 1 साल के अंदर यह चौथा स्टोर खोल दे रहा है। इस तरह से शुरुआत के कुछ वर्षों में इसके स्टोर बहुत स्लो खुले, लेकिन जब स्टोर की संख्या ज़्यादा हो गई तो इसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगे। तो इसने तेजी से अपने स्टोर्स खोले और यही कारण रहा कि आज इसके पास 234 स्टोर्स हो चुके हैं जो कि इसके खुद के हैं। वहीं इसके डिस्काउंट का बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा कि यह डिस्काउंट कैसे देता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अपने डिस्काउंट के लिए 3 रूल को फॉलो करता है। सबसे पहला रूल, यह अपने स्टोर में प्रोडक्ट रखने का एक मुफ्त चार्ज लेता है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, डीमार्ट में जब आप जाते हैं तो जो सामने के जो रोज में जो प्रोडक्ट रखे होते हैं उन प्रोडक्ट को रखने का पैसा ज्यादा दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डीमार्ट एक ऐसा हाइपर मार्केट है जहां पर साल भर डिस्काउंट चलता रहता है और डिस्काउंट की वजह से लोग अच्छी खासी मात्रा में खरीदारी करते हैं। तो इसीलिए यह कंपनियां जो भी प्रोडक्ट अपना रखती हैं इसके यहाँ, इसके स्टोर में बिकने के लिए उनसे एक मुफ्त चार्ज लेता है और कंपनियां खुशी खुशी दे देती हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इसके यहाँ प्रोडक्ट कभी बचते ही नहीं, हमेशा सेल हो जाते हैं। वहीं डिस्काउंट के लिए दूसरा जो नियम यह लागू करता है अपनी कंपनी में, यह कंपनियों के प्रोडक्ट को बहुत बड़ी मात्रा में बल्क में खरीद लेता है। तो जब आप बल्क में खरीदते हैं तो कंपनियां आपको अच्छी खासी मात्रा में छूट देती है। आपके साथ भी होता है, जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं, जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वह महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप 1000 प्रोडक्ट खरीद लें या 100 प्रोडक्ट खरीद लें तो आपको खुद ब खुद वो मार्केट में जो भी दुकानदार है आपको सस्ता दे देता है। कंपनियां क्योंकि इसको बल्क में बेचती हैं तो वह इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देती हैं, तो उस डिस्काउंट को यह अपने कस्टमर को भी देता है। यह सेटलमेंट बहुत जल्दी से करता है। मतलब यह मान के चलिए जैसे बिग बाजार हो गया, तो बिग बाजार क्या करता है, जो प्रोडक्ट वहाँ रखता है इसके स्टोर में, उनका जो सेटलमेंट करता है, पैसे का लेन देन करता है, वह 1 महीने से 90 दिन के अंतराल में करता है। लेकिन वही डीमार्ट की जो खासियत है, डीमार्ट में प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिकते हैं। जब प्रोडक्ट तेजी से बिकते हैं तो यह पैसे किसी का रोकता नहीं है, वह उनको 15 दिन के अंदर ही पेमेंट कर देता है, जिसकी वजह से बड़ी कंपनियां
बहुत खुश होती हैं और इनको और भी डिस्काउंट दे देती हैं। तो यह तीसरा रूल्स है इसके डिस्काउंट के पीछे का। वहीं डीमार्ट के बिजनेस का नेक्स्ट रूल्स है फालतू के खर्चों से बचना। आप अक्सर करके देखते होंगे, जब भी आप कभी डीमार्ट जाते हैं तो आप देखे होंगे कि डीमार्ट में बहुत कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को रखा जाता है। उसके यहाँ बहुत ज़्यादा सजावट नहीं होता है जितना कि अन्य बड़ी कंपनियां अपने यहाँ सजावट पर खर्चा करती हैं। इसके जो कस्टमर्स होते हैं वह लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग होते हैं। इसको पता है कि हमारे यहाँ जो आएगा वह बल्क में सामान खरीदने आएगा, ना कि यहाँ सजावट देखने आएगा। तो यहाँ से भी यह काफ़ी मात्रा में अपने पैसे बचा लेता है। वहीं डीमार्ट के बिजनेस मॉडल का अंतिम जो रूल है वह यह है कि हमेशा प्रोडक्ट फोकस्ड होता है। जी हाँ, प्रोडक्ट पर हमेशा यह ध्यान देता है। मतलब यह है कि डीमार्ट जब भी कोई स्टोर खोलता है तो उस एरिया में रिसर्च करता है और रिसर्च में यह दो चीजें देखता है कि यहाँ का लोकल प्रोडक्ट कौन सा है जिसको लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन है जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी के आधार पर यह अपने स्टोर में उस लोकल ब्रांड को भी रखता है और ब्रांडेड सामानों को भी रखता है ताकि कोई भी कस्टमर खाली हाथ ना जाए, वापस ना जाए। तो डीमार्ट अपने इसी बिजनेस मॉडल की वजह से हमेशा प्रॉफिट में बना रहता है। लॉकडाउन में भी जब सारी कंपनियां बैठ गई थी उसके बावजूद भी इसने अच्छी खासी मात्रा में प्रॉफिट अर्न किए। दोस्तों, डीमार्ट का बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।